अभिव्यक्ति हो गई कि नहीं? थी अभ्यास है। हाँ, प्रकट जैसे मान लीजिए गोरखनाथ जी और जो है वह नानक जी मिले, तो नानक जी ने कहा कि क्या सिद्धि की है आप? कहा हमने वज्र की धारणा किया है, देखो आप ये तलवार लो, मारो हमारे शरीर पर। तो उन्होंने बहुत जोर से शरीर पर मारा तलवार, तो तलवार 2 टुकड़े हो। कहा ये 2 टुकड़े कैसे हो गए? कहा हमने वज्र काय भावना किया है, उस भावना से शरीर वज्र रूप, तो वज्र पर यदि तलवार मारेंगे तो वज्र तो नहीं टूटेगा, तलवार टूटेगी। तो आपने जो मारा तो वज्र पर वो तलवार गई, तो वज्र पर गई तो वज्र पर जाने से तलवार टूट जाएगी। नानक जी से जो है गोरखनाथ जी ने कहा कि आप क्या जो है वह? कहते हम तो भाई दूसरी भावना की। कहा क्या भावना की? कहा ले तलवार चलाओ। और वो तलवार जो है वो चलाने लगे तो शरीर दिखता है, पर जैसे सूर्य की किरण में इंद्रधनुष दिखता है, पर तलवार से काटो तो कटेगा वो। तलवार उसमें घूमती है, पर उसको स्पर्श नहीं कर पाती। कहा ये क्या है? कहा मैंने आकाश की धारणा। आकाश की धारणा करी, तो आकाश को तो तलवार नहीं काट सकती। आकाश में घूमेगी तलवार, पर आकाश थोड़ी मिलेगा। तो यहां पर कहते हैं कि ये सर्वत्र अकृत्रिम है। आपका ही स्वभाव जो है सर्वत्र अकृत्रिम स्वभाव है, लेकिन अभ्यासात ये तो व्यक्ति, आप अभ्यास करें तो उसकी अभिव्यक्ति सर्वत्र अभिव्यक्ति। तो ये अभ्यास बिगड़ा हुआ है, यदि उसकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो सर्वत्र अभिव्यक्ति हो जाएगी, और सर्वत्र आपका ही स्वातंत्र है। बहुत लोग उदाहरण देते हैं, कोई महात्मा थे, एक दिन बैठे थे, तो अब सब लोग बैठे थे चेला लोग, तो बहुत जोर से हंस पड़े। तब कहा कि महाराज काहे को इतने जोर से हंसे? अरे कहा क्या बताऊं, वो ध्यान चला गया वहां साधना से, हरिद्वार चला गया, वहां था भंडारा। एक मोटा महात्मा जो है, और जो है वह बाल्टी लेकर के लड्डू परस रहा था। अब नीचे कुछ गीला था और उसमें उसका पैर फिसल गया, अब वो गिर गया। अब सारा लड्डू जो है वहां पर पंगति फैल गया। अब सब लोग हंसने लगे। वो दिख गया, उससे जो है वह हंसी आ गई, ध्यान वहां चला गया, तो वो दृश्य आ गया सामने। अब दृश्य आ गया तो हंसी, तो यहां से ध्यान चला गया, वहां कैसे नहीं? वो तत्व तो है ही है ना, तत्व में तो कहीं कमी नहीं है, ध्यान की बात है। अरे भाई शब्द जो है वह व्यापक हो जाता है आकाश में, खाली आप यंत्र लगा करके तो पकड़ रहे हैं, और क्या पकड़ रहे हैं? अमेरिका का शब्द यहाँ पकड़ रहे हैं, तो काहे का पकड़ रहे हैं? शब्द यहाँ व्यापक नहीं होता तो कैसे पकड़ सकते थे? ऐसे चेतन में ही सब व्यवहार, हमारे स्वातंत्र में सारा व्यवहार हो रहा है, और ध्यान आपका चला गया वहां, तो वहां का दिख गया। जैसे स्टेशन वहां का लगा दिए तो वहां का आ गया, दूसरी जगह का लगा दिए दूसरे का, वैसे ध्यान चला गया, इसी निमित्त से चला गया। चला ध्यान गया तो वहां दृश्य दिख गया, और दृश्य दिख गया तो वहां पर वो गिर गया महात्मा। तो फिर लोगों ने पता लगाया तो वहां भंडारा था, गिर ही गया था, तो घटना तो वहां हुई। तो ये जो अभ्यास है, तो अभ्यास से जो है वो चीजें ही योग में सब धारणा का सारा, धारणा की सिद्धियां इसी पर आधारित है।
भाई ज्ञान प्राप्त होने के लिए मुमुक्षुत्व बहुत जरूरी है। सिद्धि के चक्कर में पड़ेगा तो ज्ञान उसको क्या प्राप्त होगा। ये उत्सर्गा है, उपसर्गा, ते, ये जितनी सिद्धियां हैं सब उसके बाधक हैं, उसके साधक तो हैं। भाई उसमें रस लेने लगेगा। हम कहते ये छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान आप दीजिए। आप कर्तव्य बुद्धि से कहीं सेवा कर रहे हैं, ध्यान में आएगी नहीं। कुठारी बन गए, मंत्र बन गए, और सेवा दृष्टि से ही बने, इसमें मान लो कोई संशय नहीं। अब वहां पर गृहस्थ आएंगे, आपका सम्मान करेंगे, तो आपके अंदर क्या है कि रस आने लगेगा नहीं। तो जो रस आप लेने लगेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा उससे। अरे सावधानी तो प्रत्येक जगह जरूरी है कि नहीं। निष्काम कर्मानुष्ठान होगा तब ना आपकी शुद्धि होगी अंतःकरण की। तो अंतःकरण की शुद्धि रुक गई, तो अंतःकरण की शुद्धि वो व्यवहार से नहीं रुकी, वो सावधान आप नहीं रहे, आप रस लेने लगे, आप अपने सम्मान का रस लेने लगे, क्योंकि आपका सम्मान होने लगा ना। सम्मान, अरे साधु का जो है वह क्या है, सम्मान जो है ये बंधन ही हुआ उसका। तो साधु सावधान नहीं है, तो सावधान नहीं है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि रुक गई कि नहीं। अंतःकरण की जब शुद्धि रुक जाएगी तब जगत प्रभावित करेगा, कर रहा है उसको नहीं। अब जगत प्रभावित करेगा तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न। इसलिए सारी चीजें मुख्य चीजें गाने से तो रसास्वाद नहीं वर्जित होता, बहुत सावधान हो, क्योंकि रस बहुत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। तो यहाँ पर कहा कि जब आप इस प्रकार का अकृत्रिम अपने स्वभाव का अभ्यास करेंगे तो आपका स्वभाव दिखेगा, तो अभिव्यक्ति उसी हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक कल विचार हो गया था कि भाई करण वर्ग, बाह्य करण अंतःकरण के सहित प्रवृत्ति स्थिति संगृति लभते, इससे जो है वह कोई न कोई तत्व है जिससे ये जड़ चल रहा है, और वह जो चेतन तत्व है वही परीक्षा का विषय है। उसी के विषय में विद्वान को विचार करना चाहिए कि कौन सा तत्व ऐसा है। व्यवहार में हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि पहले इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? अविद्या काम कर्म एक क्रम चलता है, तब कामना होती है। कहते भाई पूर्व कृत जो धर्मादि संस्कार है, प्रकृति है, ये तो प्रकृति है। पूर्वकृत जो धर्मादि जैसे कहा कि स्वभावस्तु प्रवर्तन है, स्वभाव है पूर्वकृत धर्मादि संस्कार, वही वासना है। जैसे अंदर वासना रहेगी उसी प्रकार की इच्छा होगी, और इच्छा जैसी होगी उसी प्रकार की प्रवृत्ति होगी, कर्म होगा, और कर्म जैसा होगा उसी प्रकार का फल होगा। अब उस फल के प्राप्ति के लिए उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। तो जगत चक्र तो इच्छा से ही चल रहा है। जगत चक्र जो दिखाई दे रहा है वह किससे चल रहा है? जो पूर्व के धर्मादि संस्कार जो वासना है उसके अनुसार इच्छा, इच्छा के अनुसार फिर क्रिया कर्म, और कर्म के अनुसार फिर फल।
उसे शरीर। इसलिए इस सभी चक्र में ये चीज दिखाई दे रही है और कोई तत्व तो हमको नहीं दिखाई, ये जिसकी परीक्षा की है भाई। स्व काम है तो कामने तो है। हाँ भाई, तो इच्छा तो मूल में हुआ, वहां से भी आप देखेंगे तो इच्छा ही मूल में हुई, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो इच्छा ही मूल में है। भाई इच्छा के पूर्व में संकल्प वही है ना, वासनात्मक संकल्प है ना, जो शोभन बुद्धि कर रहा है। हमने आपको वासना के पहले नहीं है, वासना के पहले संकल्प नहीं है। वहां जो ऐसा है कि वासना के कारण शोभन बुद्धि हो, वासना के पीछे तो अज्ञान छोड़ करके और कुछ नहीं। पर वासना के कारण क्या होता है, किसी चीज में शोभन बुद्धि होती है, क्योंकि शोभन बुद्धि का हेतु वासना ही है। यदि शोभन बुद्धि का हेतु वासना न हो तो एक वस्तु को देख के सभी को वासना उत्पन्न होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि यही शोभन बुद्धि, यही संकल्प है। उस दिन भी आपको बताया कि वासनानुसारिणी जो शोभन बुद्धि है, यही है प्रथम संकल्प, जिससे इच्छा उत्पन्न होती है। चीज अच्छी दिखती है, अच्छी दिखना, बाहर जो शोभा दिखना, उसमें क्या है कि शोभा दिखना, तब उसकी इच्छा हो जाती है। हाँ, तो उसे शोभन बुद्धि होती है, शोभन बुद्धि से इच्छा होती है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो कहा, वहां पर जो गीता का प्रसंग है, वो गीता का प्रसंग दूसरे प्रकार से, जितना भी अज्ञानी का जितना कामना होगी है, वह इसी प्रकार से शोभन बुद्धि होगी, शोभन बुद्धि होकर के कामना होगी, कामना होगी कर्म। संकल्प प्रभवान कामान, ये शोभन बुद्धि रूपी संकल्प से कामना का प्रभाव है। त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, कैसे त्यागेगा वो? क्योंकि अविद्या के नाश होने से वो जानता है कि जगत में शोभनता है ही नहीं। देखो, जो वैराग्य में और कोई हेतु नहीं, वैराग्य जहां से होगा वहां शोभन बुद्धि नहीं होगा। शोभन बुद्धि होगी तो वैराग्य नहीं होगा। प्रियत्व जो शोभन बुद्धि है ना, जैसे स्वर्ग के प्रति शोभन बुद्धि है तब आप उसके लिए कर्म करेंगे, इच्छा होगी कर्म करेंगे। अब शोभने बुद्धि नहीं है तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, तब उसकी क्रिया कैसे चलती उस शरीर से? तो शरीर से क्रिया जो है वह यस्य सर्पे समारंभा काम संकल्प वर्जित। जो ज्ञानी में जो आप क्रिया देख रहे हैं वहां पर काम संकल्प नहीं है, संकल्प भी नहीं है, शोभन बुद्धि भी नहीं है, कामना भी नहीं है। फिर क्रिया कैसे होती है? आप कहो कि फिर क्रिया कैसे होती है? वो क्रिया ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मोटर है, तो मोटर है तो ये आप देखिए कि कभी मोटर स्टार्ट कर दी गई, उसका इंजन स्टार्ट हो गया, पर व्यक्ति अभी बैठ रहे हैं तो चालू नहीं है ना। इंजन तो स्टार्ट हो गया पर मोटर चालू। एक मोटर की स्थिति ये है।
एक मोटर की स्थिति क्या होगी, इंजन भी चालू है और मोटर भी चालू है, ये दूसरी स्थिति हो गई। एक स्थिति उस मोटर की और होती कि ढलान जब आ जाती है तो इंजन बंद कर देता है, पर मोटर चालू। अज्ञान दशा में कभी कभी मोटर इंजन चालू है, मोटर चालू नहीं है। अब वो बैठा है पर अंदर इंजन चालू है। वो संकल्प जो है काम वाला इंजन चालू है, पर वो बैठा है, मालूम नहीं हो रहा है, पर इंजन चालू है। तो उस प्रकार की जो निवृत्ति है, वो निवृत्ति भी प्रवृत्ति है। उसका निषेध जो है गीता ने कहा ना, मिथ्याचार से उच्यते, वो मिथ्याचार है। और एक दशा है कि इंजन भी चालू है और गाड़ी भी चालू है, लेकिन यानी कि जो आपको गाड़ी चालू दिखती है वहां इंजन चालू नहीं है और गाड़ी चालू है। प्रारब्ध वेग से वो फेंक दी गई है गाड़ी, अब वो ढलान पर चल रही है। अंदर कोई चीज खोजने से मिलेगी नहीं, उसका निमित्त नहीं मिलेगा, अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी। वो प्रारब्ध वेग से वो गाड़ी जो है, जब तक उस पे वेग है तब तक जाएगी, और जब वेग खत्म हो जाएगा वहां रुक जाएगी। ऐसे जब तक प्रारब्ध वेग है तब तक जो है वह ज्ञानी का जो के संबंध से दिखने वाला जो शरीर है, व्यवहार है, वो दौड़ेगा, पर जहाँ वेग खत्म हो जाएगा तहाँ वो रुक जाएगा। तो ये जो इसी बात को बताने के लिए कहा यश सर्वे समारंभा, वहां भी समारंभ दिख रहा है ना, उठना बैठना खाना पीना सब समारंभ दिख रहा है, पर काम संकल्प काम संकल्प नहीं। यहां आपको दूसरी चीज लक्षित करना चाहता है आगम इस चीज को लक्षित करना चाहता है कि अच्छा एक चीज आप बताओ कि देखो कि संकल्प भी हो गया है, शोभन बुद्धि हो, इच्छा हो, तो आपको लगता है कि वो वासनात्मक जो स्थिति है उससे शोभन बुद्धि हुई, और शोभन बुद्धि से क्या हुआ, इच्छा हुई, और इच्छा से कर्म हुआ, और कर्म से जो है वह फिर जो है वह शरीर मिला, और फिर भोग प्राप्त हुआ। तो यही चीज दिखाई देती, पर एक चीज के तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इच्छा हो जाए, इच्छा का अनुमोदन आप यदि नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर ले पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो प्रस्ताव काम नहीं। मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर दिया, परंतु जो है वह राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया उस पर, तो वो नहीं आगे। देखो वो बाध्य है, कब बाध्य है, दृष्टांत का हमेशा एक अंश लेना चाहिए। वो पहले नहीं बाध्य कहते हैं, 2 बार पास कर दे, 3 बार पास कर दे, तब वो बाध्य है, पर उस अंश में हमको नहीं जाना है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो व्यवहार में भी आप देखते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया, और उस फांसी के राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दिया, राष्ट्रपति ने उसको निषेध कर दिया। अब वहां कोई कानून नहीं करेगा, कानून काम करेगा? अब वहां आप किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते।
अब नहीं, वो पाप की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस चीज को ये लक्षित करना चाहते उसके तरफ ध्यान दीजिए। दृष्टांत का तो हमेशा एक ही अंश आता है, दृष्टांत एक अंश के लिए। इनका कहना है कि वासना है, उसके अनुसार शोभन बुद्धि और इच्छा हुई, इच्छा के अनुसार कर्म हो रहा है। पर क्या बिना आपके स्वीकृति के हो रहा है कि आपकी स्वीकृति से हो रहा है? प्रश्न ये है। आप उसका साथ दे रहे हैं, आपका बल से वो बल है कि अपने आप उनमें बल है? सब में इच्छा का अपना बल है कि आपका बल है? उसको नहीं, जरा अंतर्मुख होकर के इनका ये कहना है कि इच्छा में इच्छा का बल है कि आपका बल है? आपके बल से इच्छा जो है, प्रवृत्ति जो है वह करा रही है। जैसे मान लीजिए संकल्प हुआ हाथ उठ जाए, आप बल लगाएंगे तब उठेगा कि अपने आप उठ जाए? आपका देखो यहीं पर लक्ष्य करना है, बिना आपके बल के हो नहीं सकता, बिना आपके हस्ताक्षर की ये जो ढांचा चल रहा है, ये जो क्रम चल रहा है, बिना आपके अनुमोदन के नहीं होता। बाहर से भले ही मालूम होता है कि अनिच्छन्न विभाषणे बलादि नियोजित, पर अंदर आप खोजेंगे तो कहीं न कहीं आपकी अनुमति। हाँ, हम कहते हैं कि देखो सारे पांडव वहां बैठे हुए हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, हैं? कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अनुमति है कि नहीं? ऐसे हो रहा है। भले गुस्सा कर रहे हैं पर कहीं न कहीं अनुमति में फंसे हैं कि नहीं? हो वाणी से फंसे हैं, किसी से फंसे हैं ना, नहीं तो कैसे चुप? तो वो उसी बल से वो खींच रहा है, और वो बल ना हो तो फिर कैसे खींच सकता है? पांडव के सामने द्रौपदी का साड़ी खींच सकता है? द्रौपदी की साड़ी खींच सकता है पांडव के सामने? खींच सकेगा? वो तुरंत मार देगा भीम उसको। पर कहीं किसी न किसी रूप में हार खा करके अनुमति है ना, अनुमति तो है। यहाँ पर ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि देखो आपके बल के बिना ये कुछ भी नहीं, इसलिए उस बल को आप जरा ध्यान में करो, उस बल को जरा ध्यान दो। उस बल की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने को परतंत्र समझ रहे हैं, आप अपने उस जो है वह चैतन्य बल की तरफ आपका ध्यान नहीं है, इसलिए आप अपने को कमजोर तभी मान रहे हैं। आपको शरीर के साथ मिलकर के इंद्रिय के साथ मिल जाते हैं तभी वो काम हो रहा है, और आप यदि नहीं मिले तो कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं देखो आप स्वतंत्र हो, आपके स्वतंत्रता से सब हो रहा है। भले ही आपका स्वातंत्र आपको भान नहीं हो रहा हो, पर आपके स्वतंत्रता से ये जो स्वातंत्र शक्ति आपकी है, उसी स्वातंत्र शक्ति के अनुमोदन से ये सारा का सारा ढांचा चल रहा है, और उसकी परीक्षा करनी है आपको। परीक्षा जो है वो उसकी करनी है कि वो हमारा स्वातंत्र, हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव की परीक्षा करनी है। और उसकी आप परीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे स्वातंत्र से सारा, और हम न चाहे। इसीलिए आगम मानता है कि आज आप मुक्त होना चाहें तो कोई बंधन में नहीं कर सकता, पर आज आप मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है। आज आप मुक्त होना चाहें तो आपको कोई बंधन नहीं कर सकता,
इसमें गणित यही है कि किसी चीज को बनाने में भले ही परिश्रम पड़े, छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं है। छोड़ने की इच्छा, अंदर छोड़ना की चाह होनी चाहिए। शरीर लोग छोड़ देते हैं, अरे छोड़ने की चाह होने पर शरीर छोड़ देते हैं। धन छोड़ना क्या है? छोड़ने का संकल्प हुआ अंदर, तो बुद्ध ने इतना बड़ा जो है वह राजपाट स्त्री सब छोड़ दिया, सब छोड़ करके जल दिया। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आगम के अनुसार, यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो कोई आपको बंधन में नहीं डाल सकता, पर किसी न किसी प्रकार के उस बंधन की आपको आप अनुमति देकर के रखे। आप चाहते हैं, स्वर्ग घूमना चाहते हैं भी हाँ, वो उसके साथ अनुमोदन हो जाता है ना। अभी थोड़ा वैकुंठ देखने की इच्छा है, स्वर्ग देखने की इच्छा है, कुछ मान सम्मान की इच्छा है, कुछ खाने पीने की इच्छा है, कुछ बहुत प्रकार की कुछ पठन पाठन कराने, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये कर्ण वर्ग के साथ आपका अनुमोदन है। ये आगम आपका ध्यान इधर केंद्रित करना चाहता है कि आप पहले इस चीज की परीक्षा करो कि आपके बिना ये हो रहा है। आपके बल के बिना नहीं। यदि आपके बल के बिना नहीं हो सकता है तो आपका वो स्वतंत्र, आपका बल स्वतंत्र है, और परंतु वही बल है जिस बल से शिव ने इच्छा करके जगत रूप में प्रकट किया, वही बल आपके पास है। और आपका बल जो है इस उपाधि के साथ संकुचित आपको प्रतीत हो रहा है। पर आप जरा परीक्षा करके देखो तो आपका बल जो है स्वतंत्र ही बल है, आपका स्वभाव स्वातंत्र का ही है, और बिना आपके अनुमोदन की ये कुछ भी चल नहीं सकता। और ये परीक्षा जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि देखो है, मेरा स्वातंत्र कैसा है। वस्तुतः क्या है कि यहाँ पर आगम ये लक्षित करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि भारत स्वतंत्र हुआ, 47 में स्वतंत्र हुआ, तो क्या इसके पहले भारत में स्वतंत्र होने की शक्ति नहीं थी क्या? स्वतंत्र होने की शक्ति थी, पर उसकी परीक्षा नहीं थी, वो जागरूक नहीं थी। शक्ति थी, ऐसा आप मत समझे कि शक्ति नहीं थी। शक्ति नहीं थी तो कहां से आई? शक्ति तो थी, पर वो शक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं था किसी। शक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। आज भी सामूहिक शक्ति के विषय में ही होता, शक्ति की तरफ सबका ध्यान आ जाए तो कोई भी जो है वो शासन नहीं कर सकता। कैसे करेगा? शक्ति तो आप में है, और वो शक्ति की परीक्षा नहीं आपने, वो जागरूक नहीं हो, वो आपको उसका भान नहीं हो रहा है। ये भान नहीं हो रहा है, इसीलिए पराधीनता का सारा अनुभव। हाँ, उसके कारण आवरण हो से भान नहीं। इनका कहना है, इसीलिए पहले ये कह चुके हैं कि देखो स्वरूप जो है वह निरावरण है, स्वरूप पर कोई भी आवरण नहीं हो सकता। आवरण को भी सत्ता देने वाला वही है, वह निरावरण है। इसलिए आपका चैतन्य स्वरूप निरावरण है, और उसमें विमर्श शक्ति जो स्वातंत्र है, वो स्वातंत्र आपका अक्षुण्ण है। स्वातंत्र में किसी प्रकार की हानि नहीं है, स्वातंत्र को कोई छीन नहीं सकता। पर स्वातंत्र को आपको छीन नहीं सकता है, फिर भी जो है हम क्यों परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्वातंत्र की परीक्षा नहीं कर पा रहे।
उसको जान नहीं पा रहे, तो उस जानने के लिए परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा का एक क्रम बताते हैं कि देखो पहले यही परीक्षा करो तुम, वो जो है खाली इच्छा के प्रेरणा मात्र से ये ढांचा नहीं चल रहा है, तुम्हारे से चल रहा है, तुम्हारी अनुमति से चल रहा है। तुम यहां भी स्वतंत्र हो, हैं? पर स्वतंत्र हो पर बेहोश हो तो क्या कहे, बेहोशी आ गई, हमारा स्वतंत्र नहीं कहेगा। नहीं इच्छा नोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वर्तते अपि त्वात्मबलस्पर्शात् पुरुषस्तत्समो भवेत्। कहते ही मन यस्मात् इच्छा नोदनस्य, जो इच्छा नोदनस्य अयम प्रेरकर्ते न वर्तते। ये इच्छा रूपी जो जैसे क्या नोदन उसको कहते हैं ना, वो प्रेर, जैसे क्या होता है को चाबुक रखता है ना बैल को, ऐसे ऐसे नोदन करता, नूद प्रेरण, तो उसको ऐसे वो टोचता है तो वो अपना, तो कहते इच्छा रूपी जो ये अंकुश है, इसी से जो है वह ये ये प्रेरणा का हेतु नहीं है। उसमें बल किसका लग रहा है, उसके साथ बल किसका लग रहा है? हाँ, वो तो करण है, वो तो करण है, उसमें कहाँ बल है? वो आप जो है उसके साथ बल लगा रहे हैं, अपना बल उसके साथ लगा रहे हैं। अपना बल लगा रहे हैं तभी ये प्रवृत्ति हो रही है, अपना बल लगाए बिना प्रवृत्ति नहीं होती। पर व्यक्ति सावधान नहीं है, इसलिए इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। आगम का कहना है कि आप सावधान नहीं है, इसीलिए कहा ना तत्परीक्षम, उसकी परीक्षा करके देखो व्यवहार में कि कैसे हो रहा है, इसकी परीक्षा करके देखो। तो अभी तू आत्मबल स्पर्शात, आत्मबल के स्पर्श से हो रहा है, विद्युत के स्पर्श से ये चल रहा है, विद्युत के स्पर्श से बल्ब जल रहा है, इसलिए विद्युत का स्पर्श के बिना नहीं हो रहा है। ऐसे आत्मबल स्पर्श के बिना ये इच्छा से लेकर के फल पर्यंत जो भूमिका है ये नहीं बन रही है। वहां आप जाकर के देखो कि आप स्वतंत्र हो कि नहीं, वहां बैठ करके देखो कि आप स्वतंत्र हो कि नहीं। पुरुषस्तत्समो भवेत्, आप शिव हो जाओगे शिव। वहां बैठ करके देखोगे अपने को तो शिव में आप में कोई भेद नहीं दिखेगा। वो जो जीरो पावर का प्रकाश है, विद्युत में बैठ के देखेगा तब उसको पता लगेगा कि जो है वह शिव में हमारे में भेद, यानी लाख पावर के बल्ब में जो दिख रहा था उसमें और हमारे में कोई भेद नहीं है। लेकिन बल्ब में बैठ करके देखेगा तब तो भेद मालूम ही होगा, इसमें समस्या नहीं। उपाधि में बैठ करके हम जब विचार करते हैं तब दरिद्रता का अनुभव होता है, और स्वरूप की परीक्षा करके जब अपने स्वभाव में बैठ करके आप देखेंगे तो आपको कहीं दरिद्रता नहीं। तो कहा कि इस चीज की पहले परीक्षा करो कि ऐसे नहीं चल रहा है, तुम दस्तखत नहीं करो कि ये नहीं कर सकते, तुम अनुमोदन नहीं करो तो नहीं चल सकता है। अब तुम सोचते हो यही चला रहा है हमको, ये कैसे चला? हम कई बालकों को पूछते हो, कहते हैं कि मन नहीं लगता है पढ़ने में। मैं कहता हूँ मन तुम्हारा नौकर है कि मन तुम्हारा मालिक है? तब बालक घबरा जाता है। आज में सच्चा बोलता है अपने अनुभव का तो कहता है कि मेरा मालिक है, पर मन मालिक है? मन मालिक है कि नौकर है?
यहाँ का जयपुर का जो है राजा था, तो जयपुर का राजा के उस समय जयपुर रियासत थी, तो कई जो है वह कई फैक्ट्रियां थी जिसमें अंग्रेज जो है मैनेजर थे। कि राजा की कई फैक्ट्री थी तो उसमें मैनेजर अंग्रेज थे। तो उस समय अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों में भावना बड़ी जरा वैसी थी ना, साहब है साहब है साहब। एक दिन वो जो रहते ना दरबान रहते हैं, तो दो चार बैठे हुए थे और उस दिन कोई अंग्रेज वो मिलने आने वाला था, उससे कोई मैनेजर राजा से मिलने वाला आने वाला था, तो आपस में बात कर रहे थे, अरे जरा ध्यान जरा ठीक से रहना, साहब आ रहा है। तो आपस में ऐसी बात कर रहे थे और राजा का लड़का वहां खेल रहा था, तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, मुखाकृति भी देख रहे थे। तो बच्चे के मन में बैठा कि ये साहब कोई बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि वैसे बात कर रहे थे ना, अरे देखो कैसे जो है बात, साहब आ रहा साहब आ रहा। इतने वो साहब आ गया तो सभी खड़े हो गए, खड़े होकर सिलोट दिए उसको है? तो बच्चे को जो है लगा कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, तो बच्चा दौड़ करके गया और जा करके अपने पिता को पकड़ लिया, पिताजी साहब आ रहा है, साहब आ रहा, साहब आ रहा। तो पिता ने हंस करके कहा, बेटा जिसको तू साहब समझता है वो तेरा नौकर है, जिसको तू साहब समझ रहा है वो तेरा नौकर है, पर तुमको अपने बल का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू साहब समझ रहा है, वो तो हमारा नौकर है। ठीक इसी प्रकार की दशा हम अपने स्वरूप में जब नहीं प्रतिष्ठित होते हैं तो मन भी मालिक हो जाता है, इंद्रियां भी मालिक हो जाती है, सभी मालिकें बन के बैठे हैं इस घर। इस घर के मालिक आप हैं और सब मालिक बन करके बैठे हैं। बुद्धि भी मालिक बन करके बैठी, अहंकार भी मालिक बन करके बैठा है, मन भी मालिक बन करके बैठा है, चित्त भी मालिक बन करके बैठा है, यहाँ तक कि इंद्रियां भी मालिक बन करके बैठी, शरीर भी मालिक बन जाता है। जबरदस्त। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हम अपने स्वरूप में जो है वह प्रतिष्ठित नहीं है। इनका यही कहना है कि पहले यहां से परीक्षा करो आप। इच्छा की प्रेरणा से जो है, इच्छा की प्रेरणा जो है प्रेरकत्व तो नहीं कर रही, मालूम हो रहा है आत्म बल स्पर्शात, आत्म बल का स्पर्श जब हो रहा है, विद्युत का स्पर्श हो रहा है, तब ये फैक्ट्री चल रही है। बड़े पुर्जे सारे कुछ लगे हैं, एक से दूसरा चल रहा है, पर विद्युत स्पर्श के बिना नहीं चल रहा है। आत्म बल के स्पर्श के बिना ये ढांचा नहीं चल रहा है। इसलिए जो आप सोचते हैं कि क्या करूं मैं, पराधीन हो गया जो है, इच्छा है, तो जरा अपने जो है वह स्वरूप का विचार करो कि तुम्हारी अनुमति से चल रहा है कि इच्छा से चल रहा है। और यदि वहां पर पहुंच जाओगे तो पुरुषस्तत्समोभवे, तब आप अपने शिव स्वरूप में पहुंच जाओ। तब आपको ये लगेगा कि नहीं जो है मेरा स्वातंत्र, तब आपको ये भान होगा कि मैं स्वतंत्रता से यहां तक आया भाई। अरे जैसा संकल्प करता गया वैसा होता गया, मैं स्वतंत्रता से आया है। आज मैं इसको छोड़ करके जो है अपने दिव्य भाव में जाना, तो कौन रोक सकता? कोई पकड़ नहीं। ये बात को आगम यहाँ पर ध्यान दिलाता है। हाँ, पुरुषा जीव। अब वो जीव क्या हो गया? जब जो है आप इच्छा इत्यादि से पृथक कर लिए तो वो शिव हो गया। जीवत्व तो इनके संबंध से था ना। अरे ये उपाधि के संबंध से जीव कहते हैं, और उपाधि से पृथक करके जब देखता है कि उपाधि तो मेरे से चल रही है, तो उपाधि से पृथक हो गया। उपाधि से पृथक हो गया तो शिव सम हो गया। यहीं पर आपको अपने शिवत्व का भान होने लगेगा।
वेदांत की दृष्टि से देखिए चाहे आगम की दृष्टि से देखिए, आगम ये है कि आगम वेदांत में थोड़ा अंतर है। वेदांत जो है वह जिसलिए जो निष्कल परब्रह्म परमात्मा है उसमें किसी प्रकार की शक्ति का आरोप नहीं, माया को पृथक, इसलिए माया से होने वाली जो शक्ति है वह ज्ञानी को प्राप्त हो, ये कोई वेदांत की गारंटी। और आगम में शिव को में ही स्वातंत्र शक्ति, वह उसमें एक स्वातंत्र है और यही स्वातंत्र है अनंत रूप में प्रतिभाषित होकर के ज्यों का त्यों रहना, यही स्वातंत्र है। तो इसलिए यहाँ पर शिव योगी को वही शक्ति प्राप्त होती है जो शिव को प्राप्त, इसलिए शिव योगी को यही शक्ति प्राप्त है। अब शिव योगी कहो सृष्टि क्यों नहीं करता? अरे सृष्टि करने की पहले इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, तब न होगा ना। इसलिए उसमें सामर्थ्य वही है। हम बार बार जो उदाहरण देते हैं, सामर्थ्य एक चीज है और उसका प्रयोग एक चीज है। प्रयोग के लिए इच्छा होनी चाहिए। हम उदाहरण आपको देते हैं कई बार कि भारद्वाज का आश्रम है, सेना सहित भरत वहां पर आते हैं। अब भारद्वाज फूस की कुटिया में रहते हैं, है कि नहीं? कंदमूल खा करके रहते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, पर सामर्थ्य आप देखिए। भरत सेना सहित आते हैं, उनके मन में एक संकल्प होता है कि अतिथि जो है बहुत जबरदस्त आ गया, जैसा अतिथि है ऐसी सेवा होनी चाहिए, सभी के लिए महल हो जाते हैं, सभी महल के सामने कल्प वृक्ष हो जाते हैं, कांगधेनु हो जाती है। इतना सामर्थ्य है, तो इतना सामर्थ्य क्यों है? कैसे है? वो आत्मबल स्पर्शास्त्र है, वो वहां पर है, वो शिव योगी है, उसमें सामर्थ्य वैसे का वैसे है जो ईश्वर में है। पर कहो फिर जो है वह फिर उसके कुटी में, फूस की कुटी में क्यों रहते हैं? यही बात को समझने की है कि फिर फूस की कुटी में क्यों रहते हैं, फिर फूस की कुटी में क्यों रहते हैं, ये समझने की बात। सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं होता तब कैसे ये घटना हुई? सामर्थ्य पर वही उसी जो है, उसी प्रकार का जो है, उसी प्रकार का संकल्प जो है रहने का, उसी प्रकार का संकल्प है। और भोग में जिसकी बुद्धि नहीं है उस साधु को दूसरी बुद्धि कैसी होगी? दूसरा संकल्प कैसे होगा रहने का? अपना साधु संकल्प में ही रहेगा, उसके संकल्प को बदलने के लिए दूसरा निमित्त क्या बनेगा? वो फकीरी का संकल्प है, फकीरी में रहेगा, उसमें निमित्त क्या बनेगा महल बनाने का? यहाँ तो एक निमित्त बन गया अतिथि सेवा, बस इतने नहीं, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये कहा कि इसको ध्यान में देने की है। न च इच्छा प्रेरणेन करणानि प्रेषयते, केवल इच्छा प्रेरण से जो है वह कर्ण वर्ग नहीं चलता है, बल्कि अपितु स्वस्वरूपे स्थित्वा केवलम यादृशी तस्य इच्छा प्रवर्तते तथा विधिमेव स बाह्याभ्यंतरम कार्यम उत्पादयति। वह अपने स्वरूप में स्थित होकर, माने आत्मस्वरूप से संलग्न होकर के वहां से जिस प्रकार की इच्छा को जो है वह बल मिलता है, वही इच्छा जो है वह बाह्याभ्यंतर कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। इच्छा के बल से नहीं हो रहा है। तेन न कर्ण विषयम एवं सामर्थ्यम, इसलिए कर्ण विषयक सामर्थ्य नहीं है। वह इच्छा जो है आत्मबल स्पर्श से है, आत्मबल स्पर्श से जो है वह इच्छा को आत्मबल का स्पर्श होगा और उसी से फिर जो है कर्ण वर्ग जो है प्रवृत्त होगा, नहीं तो कर्ण वर्ग प्रवृत्त नहीं हो सकता। और कर्ण वर्ग में अपने विषय में प्रवृत्त होने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु तस्य सर्वत्र, उसी के बल से,
ये यहां पर दिखा दिया। अब क्यों नहीं जो है वह भान क्यों नहीं होता? यदि हमारी ऐसी सामर्थ्य है, इस प्रकार का सामर्थ्य हमारे में है, और सारा का सारा व्यवहार जो है यदि मेरी शक्ति से चल रहा है, तो दोष कहाँ हो रहा है, भान क्यों नहीं हो रहा है? तब इसके लिए कहते हैं निजाशुद्ध्या समर्थस्य कर्तव्येष्वभिलाषिणः यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम्। यही है। तो चाहे वेदांत में देखो, चाहे योग में देखो, चाहे आगम में देखो, अशुद्धि के साथ अशुद्धि को क्या है कि जैसे भाष्यकार भगवान बहुत जगह उदाहरण देते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी, और चंदन की लकड़ी को आप कीचड़ में गाड़ दें, तो जब कीचड़ में चंदन की